तो कल ओप्पो ने रिलीज़ किया अपना ओप्पो F19 प्रो एंड 19 प्रो प्लस। बहुत ही अच्छे स्मार्टफ़ोन थे मेरे हिसाब से। यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती, मतलब प्राइसिंग के हिसाब से, तो मुझे वहाँ ज़्यादा अच्छा लगता। अब वो चीज़ों के बारे में एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। सो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, उसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। बट आज हम बात करने वाले हैं ओप्पो बैंड स्टाइल के बारे में। अब ये जो बैंड है वो बहुत ही अच्छी है। ये जो वन प्लस बैंड है और जो ओप्पो बैंड है, ये दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई। डिजाइन सिमिलर है, डिस्प्ले भी सिमिलर है, ब्रांडिंग बस अलग है। यहाँ पर हार्ट रेट सेंसर जो मिलता है, ब्रीथ सिस्टम मिलता है या फिर SpO2 मिलता है। और यहाँ पर सारे जो एग्जामिन्स के सारे जो मोड्स आते हैं, फीचर आते हैं, वो भी एकदम सेम है। बस यहाँ पर इसका जो आइकॉन है, इसका जो ओप्पो का बैंड का स्ट्रैप है वो थोड़ा यूनिक सा है। अब यहाँ पर दो किस्म के स्ट्रैप आते हैं, प्लेन स्पोर्ट वाला और एक दूसरा आता है स्टेनलेस स्टील के साथ आता है। वो बहुत अच्छा लगा है मुझे। अगर वो सेपरेटली ओप्पो उसको सेल करेगा तो भाई मैं उसको परचेस करूंगा। तो उसके बारे में भी आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो यहाँ पर मैंने हल्का फुल्का जो भी डिफरेंस था ओप्पो बैंड और वन प्लस बैंड, उसके बारे में बताया है। बट यहाँ पर अभी बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ओप्पो ने इसकी क्या प्राइसिंग रखी है इंडिया में, वो आपको बता देते हैं। तो 2999 रुपीज के आसपास से आता है। नो डाउट यहाँ पर इसकी जो प्राइसिंग है वो घटिया में घटिया प्राइसिंग है। ये प्रोडक्ट जो है वो भाई बहुत ही अच्छा है, बट इसका जो प्राइसिंग है वो सही नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 2499 के प्राइसिंग से आता है तो भाई बहुत ही सही रहेगा, और मैं भी वो प्राइसिंग पे एक्सपेक्ट कर रहा था। बट यहाँ पर मैंने दो ओपिनियन दिए थे पिछले वाली वीडियो में। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियो में मैंने क्या बोला था कि भाई इसका जो प्राइसिंग है वो हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। मैंने ओप्पो का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड निकाला था, उसके हिसाब से बताया था कि भाई ओप्पो के जो प्रोडक्ट्स आते हैं जो रीब्रांड होके वन प्लस में आए हैं वो ज्यादा सस्ते होते हैं। वन प्लस में ओप्पो के जो एक्सेसरीज आती, मतलब जो रीब्रांड वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो ओप्पो में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो उसके हिसाब से सारी चीजें बताई थी। बट वहां पर मैंने ये नहीं सोचा था कि भाई इतना एक्सपेंसिव हो जाएगा। और मैं जानता हूँ कि भाई इसका जो प्राइसिंग है वो अमेजोन पे 2799 से चालू होता है, तब भी वो एक्सपेंसिव होता है। और मैंने यहाँ पर कुछ चीजें कंफर्म की है ओप्पो के कुछ सेंटर से। तो यहाँ पर इसकी कुछ बुराइयां हैं जो आपको बता देता हूँ। ये जो वन प्लस बैंड है वो भाई दोनों सिमिलर है और दोनों में आता है सेम चार्जर सिस्टम। तो वहां पर पॉकेट चार्जिंग सिस्टम मिलता है दोनों में। तो वो जो चीजें हैं वो आउटडेटेड सी हो गई है 2021 में, क्योंकि Xiaomi ने यहाँ पर मैग्नेटिक का सिस्टम लाया था अपने Mi Band 5 में। और वो जो फीचर था भाई वो बहुत तगड़ा था और मैंने पर्सनली इसकी अनबॉक्सिंग भी की थी। तो यहाँ पर मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि भाई वो जो चार्जिंग सिस्टम है वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे ये प्राइसिंग पॉइंट। बट यहाँ पर जो वन प्लस है वो 2499 में ये सिस्टम देता है, तो ये चीज बहुत पुरानी लगती है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये चीजों को ब्रांड को देना नहीं चाहिए था। यहाँ पर ये चीजों को ब्रांड को इम्प्रूव करके देना चाहिए। बट ब्रांड तो भाई ब्रांड होती है, अपने हिसाब से काम करती है। तो यहाँ पर ओप्पो बैंड के बारे में बात करें तो वहां पर भी हमें बकेट सिस्टम वाला चार्जिंग मैकेनिज्म मिलता है। यहाँ पर एक चीज अच्छी है कि भाई ओप्पो बैंड में जो स्टेनलेस स्टील वाला स्ट्रैप आता है, अगर आप उसको उतारते भी नहीं हो तो भाई वहां पर जो बकेट चार्जर है वो फिट हो जाता है विदाउट एनी इशू। बट अगर आपके पास ऐसा स्ट्रैप है स्पोर्ट्स एडिशन वाला, या फिर आपके पास वन प्लस का ऐसा स्ट्रैप है, तो वहां पर बकेट चार्जर फिट नहीं हो पाएगा और अच्छे से अलाइन भी नहीं हो पाएगा। ये चीज आप नोट कर सकते हैं परचेस टाइमिंग में, ये आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको बकेट चार्जर वाला सिस्टम चलता है तो आप ले सकते हैं वन प्लस बैंड या फिर ओप्पो बैंड। सो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है, डाउट है, सो लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो। आपका जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, उसका मैं आंसर दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, या फिर संडे Q&A में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इसका डिस्प्ले। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले है, नो डाउट एक्यूरेसी के मामले में, या फिर जो उसका ब्राइटनेस है, या फिर ओवरऑल जो लुक एंड फील है डिस्प्ले का, मतलब साइड से देखो या फिर यहाँ से देखो, वो तो भाई बहुत ही सही है। बट यहाँ पर हम 1.1 इंच डिस्प्ले 2020 में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई Xiaomi देगा, और Mi Band 5 में वो चीज आई। बट यहाँ पर 2021 है तो यहाँ पर हमें शायद से बड़ी डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर वो चीज तो नहीं मिलती है। बट अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो मेरे हिसाब से Honor Band 6 का वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियो बनाए थे पास्ट में, बट बहुत लोग को उसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन था। तो यहाँ पर मैं आंसर देने वाला हूँ कि भाई ये जो बैंड है वो बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत सारी सर्टिफिकेशन जो वेबसाइट होती है जैसे कि ब्लूटूथ
जो मॉडल नंबर का सर्टिफिकेशन होता है वहां पर भी, और बहुत सारी जगहों पे ये लिस्ट हुआ है। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है 2-3 महीना पकड़ के चलो भाई, बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है और उसके ऊपर कुछ अपडेट मिलती है तो आपको स्टे ट्यून कर देंगे। सो ये जो ओप्पो बैंड है वो डिस्प्ले के मामले में भाई बहुत ही पुराना लगता है मुझे। यहाँ पर ये चीज इंप्रूव होनी चाहिए थी एटलीस्ट। अगर आप यहाँ पर थोड़ा डिस्प्ले बड़ा कर सकते, जो 1.5 इंच का आता है डिस्प्ले वो भी दे सकते, तो वो चीज मैं बहुत अप्रिशिएट करता। और जो प्राइसिंग है उसके हिसाब से मुझे ठीक लगती है भाई, हाँ चलो ठीक है भाई, प्राइसिंग के हिसाब से जो डिस्प्ले भी है वो भाई बहुत बड़ी मिलती है, तो चलो ये चीजों को इग्नोर कर लेते हैं। बट यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि भाई उसको इग्नोर करूँ, तो ये चीज आपके सामने थी जो मैंने आपको बताई है। और ऊपर से यहाँ पर हमें सेम हार्ट रेट सेंसर मिलता है जो बुराइयों में एक नंबर 1 है, और यहाँ पर SpO2 भी सेंसर मिलता है जो सेम ही है। और मी बैंड 5 अगर आप देखते हो ना साइड बाय साइड इसके कंपैरिजन में कि भाई सेंसर कैसा वर्क करता है, सेंसर की क्या एक्यूरेसी लेवल है दोनों बैंड्स में, तो उसके हिसाब से भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो एक्यूरेसी लेवल है दोनों बैंड्स का, मतलब ये ओप्पो बैंड और वन प्लस बैंड और Xiaomi का मी बैंड 5 का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेंसर अलग से दिखने को मिलते हैं बट जो सेंसर का जो एक्यूरेसी लेवल है, या फिर आप बोल सकते हैं जो सेंसर का जो हिसाब से काम होता है वो इतना अच्छा, या फिर आप बोल सकते हैं एकदम ऑसम नहीं है। ये एक ठीक ठाक लेवल सारा चीजें देता है। तो यहाँ पर ओप्पो बैंड भी ये चीज देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको सेम चीज मिलती है, सेम हार्ट रेट सेंसर, सेम डिस्प्ले, आपको सब कुछ मिलता है। ओवरऑल जो डिजाइन भी है वो सिमिलर मिलता है, बस यहाँ पर जो आइकॉन है और थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर है वो ओप्पो का है। तो यहाँ पर इतना डिफरेंस नहीं है। ये वे में भी आप बोल सकते हैं भाई ज्यादा प्राइसिंग देख के आपको कुछ इतना अच्छा नहीं मिलता है। बट यहाँ पर एक अच्छी बात है कि भाई ओप्पो बैंड जो आती है उसके साथ एक एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स बैंड मिलता है। अगर आप स्टेनलेस स्टील में गोल्ड एडिशन लेते हो, दूसरा जो आता है स्टेनलेस स्टील में ब्लैक में, अगर आप वो भी स्ट्रैप लेते हो तो उसके साथ आपको एक ब्लैक कलर का स्पोर्ट्स बैंड मिलता है। तो वो चीज बहुत मुझे अच्छी लगी है। ओवरऑल मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि भाई अगर आपके पास ओप्पो बैंड नहीं है तो आप खरीद सकते हैं। अगर आपको चार्जेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिस्प्ले से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेंसर से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एक्यूरेसी लेवल को इतना ध्यान नहीं देते हो, ठीक ठाक सब कुछ मिल जाता है, बैटरी बैकअप भी अच्छी मिल जाती है, तो उसके हिसाब से आप प्रेफर कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर आप देखते हो थोड़ा बजट में, तो ओप्पो बैंड की जगह पे आपको वन प्लस बैंड लेना चाहिए। दोनों में सारी चीजें सिमिलर है, सेंसर्स, डिस्प्ले और बैटरी भी इवन सिमिलर है, तो आप वो भी चीज देख सकते हैं। सो अगर आपको 2400 के आसपास में एडवांस चीजें चाहिए ओप्पो बैंड या फिर वन प्लस बैंड के कंपैरिजन में, तो आप ले सकते हैं मी बैंड 5। वहां पर आपको कुछ चीजें एडवांस मिलती है। वहां पर मैं जानता हूँ कि भाई SpO2 सेंसर नहीं है, बट अगर आपको थोड़ी एडवांस चीजें चाहिए बैटरी के हिसाब से लॉन्ग टर्म में, तो आप मी बैंड 5 को ले सकते हैं। बट अगर आपको एक अल्टीमेट अल्ट्रा मतलब एडवांस चीजें चाहिए तो आप वेट कर सकते हैं सिंपली ऑनर बैंड 6 का, वो जब रिलीज हो जाएगा इंडिया में आप उसको परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस करना। अगर आपको इस इन्फॉर्मेटिव अपडेट चाहिए चैनल के थ्रू से, सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।